मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हो, स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, फिट हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा तो प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मित्रों, आज का वचन है नीति वचन 23 अध्याय का 17 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। नीति वचन 23 का 17। मेरे पुत्र, पापियों की सफलता को देखकर उनसे ईर्ष्या मत करना, परंतु प्रतिदिन प्रभु की भक्ति निरंतर करते रहना, प्रभु की आज्ञा को मानना। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु की आज्ञा मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो प्रभु हमसे प्रसन्न रहेंगे। अगर प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे तो प्रभु हमारी नहीं सुनेंगे। मित्रों, एक दिन एलीशा ने इजराइल प्रदेश के राजा से कहा, मेरा आपसे क्या काम? आप अपने माता पिता के नबियों के पास, अपनी माँ के नबियों के पास में, उसने कहा कि अपने माता पिता के नबी, अपने माता पिता के नबी और अपने माँ के नबी, अपने पिता के नबी के पास में भेजा और माँ के नबियों के पास में कहा कि जाओ। तब इजराइल प्रदेश के राजा ने कहा, नहीं, ऐसा मत कहो। प्रभु ने ही हम 3 राजाओं को मोआब देश के राजा के हाथ में सौंपने के लिए यहाँ पर बुलाया है। मित्रों, तब एलीशा ने कहा, जिस स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु की सेवा मैं करता हूँ, उस जीवंत प्रभु की सौगंध, यदि मैं यहूदा प्रदेश के राजा यहोशाफट की उपस्थिति का सम्मान नहीं करता तो मैं आंख उठाकर भी आपकी ओर नहीं देख सकता। मित्रों, तब उसने कहा, मैं आपका मुंह भी न देखता। कहा कि उसने बताया कि खैर, अब मेरे पास वीणा बजाने वाले को लाओ। एलीशा ने कहा। तब वीणा वादक ने वीणा बजाई। तब प्रभु की शक्ति एलीशा पर उतर गई। मित्रों, एलीशा ने कहा, प्रभु कहता है, मैं इस घाटी को जलाशयों से भर दूंगा। तुम न वर्षा देखोगे और न हवा को। यह घाटी पानी से भर जाएगी। एलीशा ने कहा, तब तुम और तुम्हारे सैनिक और तुम्हारे वाहन पशु पानी पिएंगे। मित्रों, प्रभु की नज़र में यह साधारण बात है। वह मोआब देश को तुम्हारे हाथ में सौंप देगा और तुम सब किलाबंद नगर को और सब प्रमुख नगरों को ध्वस्त कर दोगे। तब मित्रों, उसने बताया कि तुम उसके समस्त उत्तम वृक्षों को काट दोगे, तुम उसके झरनों को कूट दोगे। मित्रों, तब एलीशा ने कहा, तुम उसके उपजाऊ खेतों में पत्थर बिखेर कर उनको उपजाऊ बना दोगे। मित्रों, फिर दूसरे दिन सवेरे बलि अर्पण के समय में यूदेन देश की दिशा से पानी उमड़ा और सारा देश पानी से भर गया। मोआब देश के लोगों ने सुना कि राजा ने उनसे युद्ध करने के लिए राजा आया है। अतः छोटे बड़े तक सब पुरुष जो शस्त्र धारण कर सकते थे बुलाए गए
वे सीमा की चौकी पर नियुक्त किए गए। मित्रों, वे सवेरे सो करके जब उठे, सूर्य की किरणें जल पर पड़ी। मोआबी सैनिकों को जल दूर से रक्त के समान दिखाई देने लगा। मित्रों, तब उन्होंने कहा कि यह खून है। राजाओं ने निश्चय ही आपस में युद्ध किया और एक दूसरे का वध कर दिया है। मित्रों, मोआबियों ने अब लूट पर लूट पड़ो। मोआबियों पर तब उसने कहा कि मोआबियों पर अब लूट पर टूट पड़ो। और वे इजरायली सेना के शिविर के समीप आए और इजरायली सैनिक उठे। उन्होंने मोआबियों पर आक्रमण कर दिया। मोआबी सैनिक उनके सम्मुख से भागे। इजरायली सैनिक आगे बढ़ते गए और मोआबियों को काटते गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उन्होंने उनके नगरों को खंडहर कर दिया। प्रत्येक इजरायली सैनिकों ने उनके उपजाऊ खेतों पर एक एक पत्थर फेंका और उन पत्थरों से पाट दिया। मित्रों, उन्होंने पानी के झरनों को भर दिया और उनके उत्तम वृक्ष को काट डाले गए। अंत में राजधानी कीर हरेशेत की शेष रह गया और उन पर भी गोफन चलाने वाले इजरायली सैनिकों ने घेर लिया और उन सबको नष्ट कर दिया। मित्रों, मोआब देश के राजा ने देखा कि वह युद्ध में हार रहा है। तब उसने अपने साथ 700 तलवारधारी सैनिक लिए और शत्रु सेना को चीरता हुआ एदोम देश तक पहुंचने का प्रयत्न करने लगे, परंतु वह पहुंच नहीं सके। परंतु उसके बाद युवराज को लिया और जो उसके स्थान पर राज करने वाला था, और नगर के परकोटे पर उसको अग्नि बलि के रूप में चढ़ाया। मित्रों, तब इजरायली सेना पर बड़ा प्रकोप हुआ और मोआब के राजा के पास से पीछे हट गए और अपने देश को लोग लौट गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का, जिन भाई बहनों के घर पर बीमारी का हमला हुआ है, प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर पर बीमारी का हमला हुआ है। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों को, उनके बच्चों को तेरी आशीष से बोलता हूँ। मैं शैतान हमला करने वाले शैतान को मैं हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम से। उन भाई बहनों के घर परिवार से चला जाए। मैं उस भाई के, जितने भाई हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, मैं हर एक भाई को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हमला करने वाले शैतानी शक्ति जादू दोनों को उन भाई बहनों के घर से, परिवार से निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाकुंड में भेजता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, हृदय से पुकारता हूँ कि जितने हमारे भाई बहन आज कर्जदार हैं, उनको कर्ज के बोझ से यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। जिन भाई बहनों को सांस की बीमारी है, सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उनकी बीमारी को निकालता हूँ और उन बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको बवासीर, खूनी बादी बवासीर है, गांठ की बवासीर है। मैं उन भाई बहनों को खूनी बादी और गांठ की बवासीर से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने हमारे भाई बहन हार्ट के पेशेंट हैं, उन भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ और हार्ट की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। हार्ट की बीमारी उनके जीवन से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन, जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हम प्रार्थना सुन रहे हैं। और परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों को मैं शुगर, थायराइड, डायबिटीज, इन सारी बीमारियों से मैं चंगाई की आशीष बोलता हूँ।
और यीशु मसीह के नाम से बिल ब्लेस करता हूँ। जिन भाई बहनों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मैं उनके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को सामान्य करता हूँ। जिनका ब्लड प्रेशर घट गया है, उनका भी ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिनके आँख में मोतिया बिंद रतौंधी माला बड़ा है और रसौली है। और यीशु मसीह के नाम से मैं उनके रसौली को यीशु के नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, और यीशु मसीह के तेरे नाम तो लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ जिन भाई बहनों को सरकारी नौकरी की आवश्यकता है या प्राइवेट जॉब की आवश्यकता है, परमेश्वर पिता ने सरकारी नौकरी और प्राइवेट जॉब दे करके आशीषित करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों के पास में संतान नहीं है, मैं उन्हें संतान की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, हृदय से प्रार्थना करता हूँ, हृदय से पुकारता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बोझ तले दबे हुए हैं और जिनके घर में उस बोझ के कारण शोकित हैं, रोना विलाप होना चालू है। मैं उन भाई बहनों के सारे बोझ को तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु मसीह के नाम में उनका सारा बोझ हल्का हो जाए, हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उनके लिए निरंतर हमेशा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको आशीषित करेंगे। आमीन।